देखो, शेयर फॉरफीचर होता क्या है, हिंदी में इसे हम कहते हैं अंश हरण, अंश हरण या अंशों को जब्त करना, ठीक है, या फिर इसे इंग्लिश में कह सकते हैं शेयर फॉरफीचर। अब समझना इस चीज को, एक कंपनी है वो शेयर इशू करती है। सपोज कीजिए एक कंपनी है जिसने अपने 10,000 शेयर इशू किए, ठीक है, एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का। कौन सा शेयर इशू किए, इक्विटी शेयर, ठीक है। ये जो 10 रुपए कंपनी ने कैसे मांगे, कुछ एप्लीकेशन पर, कुछ अलॉटमेंट पर, कुछ फर्स्ट कॉल पर और कुछ सेकंड कॉल पर, जैसे 3, 3, 2, 2, कितने हो गए, 10 रुपए। कंपनी ने इस तरीके से पैसे मांगे। अब कंपनी ने टाइम टू टाइम पैसा मांगा, मैं डेट भी लिख देता हूं। मैंने कहा ये जनवरी में मांगे, ये मार्च में मांगे, फरवरी में अलॉटमेंट कर दिया, फिर जून में कंपनी ने फर्स्ट कॉल करी और दिसंबर में कंपनी ने सेकंड कॉल करी। अब इन 10,000 में से एक शेयर होल्डर ऐसा है जिससे कंपनी ने पैसे मांगे। सपोज कीजिए राम के पास में इस कंपनी के 500 शेयर पड़े। कितने, 500 शेयर। हमने इससे जून में फर्स्ट कॉल मांगी, ठीक है, एप्लीकेशन मांगी, इसने दे दी। एप्लीकेशन तो देखो हमेशा सभी दे देंगे आपको, एप्लीकेशन कभी भी कोई रोक ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि वो अगर एप्लीकेशन देगा तभी तो मैं उसको शेयर दूंगा। इसका मतलब अगर मैंने किसी को शेयर दिए हैं तो डेफिनेटली उसने एप्लीकेशन तो दे ही रखी होगी, ठीक है। तो मैंने कहा हमने उससे एप्लीकेशन मांगी, उसने दे दी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा भी दे दिया मैंने। फरवरी में उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, दे दिया उसने। जून में मैंने इससे फर्स्ट कॉल मांगी, मैंने कहा भाई एक शेयर के ऊपर 2 रुपए बाकी हैं, पैसे दे दो। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने इसको फिर फोन किया, मैंने कहा भाई पैसे दे दो। 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, ठीक है, अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने उसके घर पे लेटर भेजे, मैंने कहा भाई पैसे दे दो, कोई रिस्पॉन्स नहीं। इट मीन्स उसके पास 500 शेयर हैं, इससे मैंने फर्स्ट कॉल मांगी और इसने मुझे नहीं दी। अब टाइम आ गया सेकंड कॉल का, दिसंबर तक वो यूं चलता गया। दिसंबर में मैंने उससे सेकंड कॉल करी, मैंने कहा भाई फर्स्ट कॉल के तो बाकी है ही, सेकंड कॉल भी आ गई है, अमाउंट जमा करा दो, ठीक है, उसने नहीं कराए। तो 4-5 बार हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि आप अमाउंट डिपॉजिट करा दो, डिपॉजिट करा दो, और लास्ट में हम उसको धमकी भी देते हैं। हम कौन है, कंपनी है। हम कहते हैं अगर तुमने मुझे पैसे जमा नहीं कराए तो हम आपके जो शेयर है ये जब्त कर लेंगे। यानी कि आपके शेयर जो 500 है, जिसके ऊपर आपका नाम रजिस्टर्ड है कि ये 500 शेयर हमने किसको दे रखे, राम को, वो आपका नाम जो यहाँ से रजिस्टर्ड होगा उससे हम क्या कर देंगे, कैंसिल, और आपके 500 शेयर हम वापस ले लेंगे और किसी और को रीइश्यू कर देंगे, ठीक है। आजकल जो शेयर्स होते हैं ना, डीमैट अकाउंट में होते हैं। किस अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में। सब ऑनलाइन चलता है, कंपनी के ऑनलाइन पूरे सिस्टम पे नाम लिखा होता है उस शेयर होल्डर का, वो वहां से उसको कैंसिल कर देती है, उसके शेयर कैंसिल हो जाते हैं। अभी भी, हाँ, अभी भी क्या हो रहा है कि राम जो है उसके पास 500 शेयर है, उसने मुझे सेकंड कॉल भी नहीं दी, ठीक है। तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन क्या होता है, मैं इसके शेयर क्या कर लेता हूँ, जब्त कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं अंशों को जब्त करना, अंशों का हरण करना, ठीक है, किडनैपिंग, हरण। तो अब बताओ यहाँ पर इसके 500 शेयर में क्या करूंगा, वापस अपने पास ले लूंगा और इन्हीं शेयर्स को मैं वापस किसी और आदमी को रीइश्यू कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा इसके 500 शेयर मैंने लिए, एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का, यही शेयर मैं किसी को 9 रुपए में इश्यू कर सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमने अभी तक क्या पढ़ रखा है, क्या कोई भी कंपनी कभी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित कर सकती है क्या, बट्टे पर, सोचो और जवाब दो। नहीं कर सकती। 2013 जो एक्ट है उसमें क्लियरली बोला हुआ है कि कोई भी कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती, प्रीमियम पे इशू कर सकती है, ठीक है। बट एक दो क्वेश्चन में कभी ऐसा हो भी सकता है कि आपकी एंट्री आ जाए, लेकिन अगर प्रोविजन की बात की जाए तो हमेशा याद रखना, हमें दिमाग में ही रखना है, कोई भी कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती, याद रखना पॉइंट, ठीक है। हाँ, तो कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू नहीं करेगी, किसके ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर, प्रीमियम पे कर सकती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, 10 का शेयर था, कितने में रीइश्यू कर रहे हैं अपन, 9 रुपए में। कंपनी एक्ट में यह भी लिखा हुआ है कि जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इश्यू कर रही है, किसी पर्सन को फर्स्ट बार अगर शेयर दे रही है, इससे हम डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने शेयर जब्त कर लिए किसी के, और क्यों जब्त किए, क्योंकि उसने मुझे पैसा टाइम पे नहीं दिया, उसने मुझे पैसे नहीं दिए इसलिए मैंने उसके शेयर जब्त कर लिए, तो इन शेयर्स को आप रीइश्यू कर सकते हो एट डिस्काउंट। ये क्वेश्चन भी बनता आपके,
किस प्रकार के अंशों को बट्टे पर निर्गमित किया जा सकता है? शेयर जो हम फोरफीट कर लेते हैं, जब्त किए हुए अंशों को वापस पुनः निर्गमन कर सकते हैं डिस्काउंट पे? यस कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होना चाहिए? जितना इससे पहले वाला जो शेयर होल्डर है वो हमें पैसे दे चुका है। मतलब बताओ जरा, इसने मुझे, राम ने 3 रुपए दे दिए एप्लीकेशन के, यस, उसने मुझे अलॉटमेंट भी दे दिया, यानी कि मैंने इसके जो 6 रुपए थे ना जो इसने मुझे दे दिए, पता वो भी हम खा जाते हैं, वापस नहीं लौटाते हैं हम उसको। यही तो बोलते हैं, मैंने कहा देख 6 रुपए तूने दे रखे हैं, 4 और दे दे, शेयर तेरे हो जाएंगे। नहीं देखा तो क्या होगा, ये शेयर भी हम जब्त कर लेंगे और जो तूने पैसे दे रखे वो भी गए तेरे। ठीक है, तो इसने मुझे अभी तक 6 रुपए दे रखे हैं, ये भी हम अपनी जेब में ही रख लेते हैं, इसके शेयर हम कैंसिल कर देते हैं। तो अब मैं इन शेयर्स को रीइश्यू अगर करूंगा तो बताओ मैक्सिमम कितने रुपए में रीइश्यू कर सकता हूँ? मिनिमम सॉरी, कम से कम कितने रुपए में मैं इसको इश्यू कर सकता हूँ? 4 रुपए में इश्यू कर सकता हूँ। क्यों? 10 का शेयर था, 6 रुपए आपको मिल चुके हैं, तो आप इतना ही अगले को डिस्काउंट भी दे सकते हो, लेकिन हम देते नहीं है। फायदा होना चाहिए ना, हम देते कितना है? 1 रुपया डिस्काउंट, 2 रुपये डिस्काउंट, 3 रुपये डिस्काउंट, ठीक है, 4 दे दो, लेकिन कुछ तो अपने पास रखेंगे। क्लियर? तो जब भी आपके पॉइंट आए डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कौन सा शेयर? जो हमने जब्त कर रखे हैं उन शेयर्स को हम रीइश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट पे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा? ये सारे लॉ के प्रोविजंस हैं, आप लॉ में भी पढ़ोगे, ये फर्स्ट ईयर में लॉ है आपके, बता दूं मैं, अधिनियम, ठीक है, हाँ, तो उसमें भी ये सारी चीजें पढ़ोगे। कंपनी एक्ट भी है आपके, कंपनी एक्ट, जितनी भी चीजें आपने प्रैक्टिकली भी पढ़ रखी है वो आप प्रोविजंस में भी पढ़ोगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स का क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का कहाँ कहाँ यूज आता है, सब सेक्शंस बनी है हमारे पास में। ठीक है, आप बीकॉम के बाद लॉयर भी बन सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, ठीक है, चॉइस आपके, परसेंटेज चाहिए उसके लिए। यस कर सकते हैं, जब किए हुए अंशों को प्रीमियम पे इश्यू किया जा सकता है। प्रीमियम पे तो कभी भी इश्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम पे इशू कर दो। डिस्काउंट पे इशू फर्स्ट टाइम नहीं कर सकते, जब किए हुए अंशों को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा? जितना पहले हमने पैसा जब्त कर रखा है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ये हमारा अब जो प्रोसीजर है, हमें अब इसकी सीखनी जनरल एंट्रीज। क्या सीखनी है? जनरल एंट्रीज। और जनरल एंट्रीज कैसे सीखोगे? पहले तो आप इसको एग्जाम्पल लिख लो, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाओ फटाफट। ज्योति जी का ध्यान नहीं लग रहा क्लास में। ज्योति जी आजकल टेंशन में रहती हो आप? नहीं रहती हो? अब टेंशन में आ जाएगी। चलो लिखो, XYZ लिमिटेड ने 10,000 समतांश 10 रुपये प्रति की दर पर 10 रुपये प्रति की दर पर निर्गमित किए। आवेदन पर 3 रुपए, आवेदन पर 3 रुपए, आवंटन पर 3 रुपए, प्रथम मांग पर 2 रुपए तथा द्वितीय व अंतिम याचना पर 2 रुपए मांगे गए। एक अंशधारी राम द्वितीय व अंतिम मांग पर 2 रुपए मांगे गए। अब आगे लिखो, एक अंशधारी राम जिसके पास 500 अंश हैं, एक अंशधारी राम जिसके पास 500 अंश हैं ने प्रथम व अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया। याचना का भुगतान नहीं किया। जनरल प्रविष्टियां दीजिए। जनरल प्रविष्टियां दीजिए। अभी मैं आपको है ना फॉरफीचर की एंट्री नहीं समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको बेसिक एंट्रीज करा रहा हूँ इसकी, ठीक है, क्योंकि फॉरफीचर पे अपने को पूरी एक क्लास चाहिए होगी। फॉरफीचर अपन कल पढ़ेंगे। अब इसी क्वेश्चन की अपने को जनरल एंट्रीज करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, री इशू नहीं किया हमने। अब बताओ मुझे, जब हम जनरल एंट्रीज करेंगे तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट,
बैंक अकाउंट। अच्छा पता है आपने 12th क्लास में यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि ये शेयर होल्डर था, इसने पैसे नहीं दिए, इसके शेयर हम जब्त नहीं करते थे, हम रीइश्यू नहीं करते थे, और इस बार के 12th में जब्त भी कर रहे हैं। इस बार के 12th में जो चैप्टर डाला है ना उसमें। हाँ तो आप चाहो तो अपने 12th वाली जो वीडियो है ना वो भी देखा करो। 14 क्लासेस अपलोड हो चुकी है इस कंपनी वाले चैप्टर की कल तक। हाँ टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ 10,000 शेयर हमने इश्यू किए थे, इनटू कितने रुपए, 3 रुपए मांगेंगे, कितने हो गए 30,000। तो 30,000 हमें सबसे पहले मिल जाएंगे। दूसरी एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ कितने रुपए आएंगे 30,000। एक बार टाइमिंग देखना क्या हुआ। ओके थर्ड एंट्री, अब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। मांगने पर जो भी चीज मांगो उसको डेबिट करो। बताओ क्या मांग रहा हूं, अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर पर पैसे मांगेंगे, अगेन 10,000 शेयर पर, इनटू इस बार कितने 3 रुपए, 30,000 रुपये हमने क्या किए मांगे। ठीक है, फिर हमें पैसा मिलेगा, मिलने पर क्या एंट्री करेंगे, फोर्थ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरे के पूरे मिल जाएंगे। दिक्कत यहाँ तक नहीं थी, दिक्कत अब आगे आने वाली है। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इसने नहीं दी, ठीक है। तो अब हम मांगेंगे पहले तो फर्स्ट कॉल, फिफ्थ एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर पर इनटू 2 रुपये मांगेंगे। 20,000 रुपये हमने अभी तक मांगे हैं, अभी यहाँ माइनस थोड़ी होंगे, मांगते वक्त तो पूरे मांगने हैं। अब ये जब पैसे आपको मिलेंगे ना उस टाइम आपको पैसे कम मिलने वाले हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो हमने कहा हमने 20,000 रुपये मांगे, जिनमें से एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 500 शेयर थे, उसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी। यानी कि जिसके पास 500 शेयर है उसने मुझे फर्स्ट कॉल कितने की, 2 रुपये की नहीं दी। तो 500 इंटू 2 1000 रुपये मेरे पास नहीं आए, 20 मैंने मांगे 1000 नहीं आए, तो आ कितने जाएंगे 19,000। ये जो 1,000 रुपये नहीं आते इससे हम क्या बोलते हैं बताए, कॉल्स इन एरियर, ठीक है, बकाया मांग। अब हम क्या मांगेंगे, सेकंड कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ इस बार अगेन 10,000 शेयर से पैसे मांगेंगे, इनटू कितने 2 रुपये, कितने हो गए 20,000 रुपये हमने मांगे। फिर अपने को पैसा मिलेगा, क्या एंट्री हो जाएगी, मिलने पर बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। 20,000 रुपये हमने मांगे, माइनस अगेन इसके पास 500 शेयर है, ये हमें 2 रुपये सेकंड कॉल के भी नहीं दे रहा है, तो हम कहेंगे जिसके पास 500 शेयर है वो 2 रुपये नहीं देगा, यानी 1000 रुपये नहीं मिलेंगे। 20 में से 1000 गए तो मिल कितने जाएंगे 19,000। बस हो गए एंट्रीज, फटाफट छापो यहाँ तक। वो जब्त वाली अभी मैंने समझाई कहाँ आपको, जब्त वाली मैं आपको कल समझाऊंगा।